जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि किस तरीके से इंडियन नेवी अब 6 इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर SSN मतलब अटैक सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और अब हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 6 इंडिजीनियस SSN के अलावा इंडियन नेवी 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन नेवी के ये फ्यूचर प्लान के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये 18 सबमरीन जिसे बताया जा रहा है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये किस तरीके का होगा और क्या ये प्रोजेक्ट 75 या प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के तरफ से न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के अलावा गवर्नमेंट के ध्यान को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के तरफ भी केंद्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और नेवी अपने बेड़े में 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को शामिल करने के अलावा 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी शामिल करने का इरादा रखता है। दोस्तों, नेवी के ये इरादा असल में एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता से ही इंस्पायर्ड हुआ है। नेवी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, उसे असल में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस करके इतना क्षमताशाली बना के बेड़े में शामिल किया जाएगा कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के जैसे पानी के नीचे लंबे समय तक रह सके। दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर चाइना का बढ़ता हुआ प्रेजेंस और आए दिन चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाजों को भेज रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को सबमरीन का काफी ज्यादा आवश्यकताएं है। इवन इसे ही देखते हुए 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को नेवी के बेड़े में शामिल करने का इरादा को भी जताया गया और एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले सबमरीन के महत्व को आगे रखा गया। जबकि दूसरी तरफ माना जा रहा है कि जल्द ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया जा सकता है, जिनमें सबसे पहले फेज में 3 ऐसे सबमरीन होगा, जबकि दूसरे फेज में बाकी के 3 सबमरीन होगा। पर इस आवश्यकता के अलावा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि ये आकार में छोटे और रिलेटिवली काफी ज्यादा स्टेल्थियर होता है। इवन इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने में रीजनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने में इंडियन नेवी के द्वारा किया जा सकेगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे रहने का कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक सी डिनायल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक तरीके से कहीं पे अगर इंडियन नेवी द्वारा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को तैनात किया जाता है तो उस एरिया में सबमरीन का दबदबा इतना होगा कि दुश्मन के जहाज वहां पे एंटर करने से पहले 100 बार सोचेगा। पर दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इतने लंबे समय तक पानी के नीचे रह तो नहीं सकता, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तुलना में ज्यादा स्टेल्थियर और ज्यादा छोटा होता है। रिलेटिवली कम कॉस्ट वाले इन सबमरीनों के पास भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के जैसे हर एक हथियार होता है, लेकिन संख्यामूलक तुलना में कम होता है। फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और एक रशिया से लीज में लिया हुआ अकुला क्लास के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के अलावा 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। जिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में 4 जर्मन निर्मित HWD क्लास, 8 रशियन निर्मित किलो क्लास और 3 स्कॉर्पियन क्लास शामिल है। इंडियन नेवी और 3 स्कॉर्पियन क्लास का भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जबकि आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75I के तहत भी 6 सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। नेवी अपने बेड़े में इंडिजीनियस SSN को शामिल करने से पहले अकुला 3 को भी शामिल करना चाहता है और संभावित ये भी 10 साल के लीज के म्याद में रशिया से ही हासिल किया जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नेवी जो 18 सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जिसे कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कहा जा रहा है, ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत आएगा। फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही बताया गया है कि ये इंडिजीनियस सबमरीन होगा या फिर किसी विदेशी कंपनी से खरीदा हुआ सबमरीन होगा। इवन ये भी बताया नहीं गया है कि ये सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत होगा या कोई एडिशनल टेंडर के तहत इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाएगा। पर दोस्तों, 18 सबमरीन में संभावित 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत होगा, जबकि बाकी के सबमरीन संभावित टोटली इंडिजीनियस हो, क्योंकि ऑलरेडी ये जिक्र किया जा चुका है कि प्रोजेक्ट 75I ही इंडियन नेवी के आखिरी सबमरीन इंपोर्ट का इरादा है, जबकि इसके बाद इंडियन नेवी टोटली इंडिजीनियस तरीके से अपने बेड़े के जरूरतों को पूरा करेगा। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इंडियन नेवी द्वारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टोटली एक नया जनरेशन के इंडिजीनियस सबमरीन के डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा या लंबा प्रोसेस हो सकता है। जबकि इसके अलावा बीते कुछ सालों से यह भी चर्चा में है कि इंडियन नेवी स्कॉर्पियन क्लास के बेस पे कुछ एडिशनल फॉलो ऑन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को भी हासिल कर सकता है, जबकि ऐसा सिमिलर ऑफर फ्रांस की तरफ से भी भारत को किया गया था। कई बार यह भी चर्चा में रहा कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बाद इंडिया संभावित और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदे। पर हाल फिलहाल में और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंडिया अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को डेवलप कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ एक इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर को भी इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा, जो इंडियन नेवी द्वारा अपने एग्जिस्टिंग सबमरीन या नया सबमरीनों में इंस्टॉल
कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाए जाने वाले सबमरीनों में भी कई तरीके के इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के अलावा सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले स्टील, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट और हथियार ऑलरेडी शामिल है। ऐसे में कई हद तक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया द्वारा किया जा चुका है और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्द ही इंडिया अपना खुद का इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप्ड सबमरीन के कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च कर सकता है। कुल मिला के गवर्नमेंट के अप्रूवल या इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट को लेके बड़ा खुलासे का इंतजार है और हमें इस बात का भी इंतजार है कि ये जो 18 सबमरीन का इरादा बनाया जा रहा है ये किस तरीके का होगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा रशियन फॉरेन मिनिस्टर के भारत के दौरे के बाद इंडिया और रशिया के बीच में होने वाले संभावित डीलों के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल चाइना के साथ टेंशन बढ़ने के बाद भारत द्वारा रशिया से इमरजेंसी बेसिस पे 33 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करने का बात उठाया गया था। इवन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रशिया के दौरे के समय भी इन फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को लेकर चर्चा हुआ, जबकि अब कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान संभावित भारत और रशिया के बीच में इन डीलों को लेकर कोई बड़ा कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेवरोव के भारत दौरा हुआ, जहां पे उनके साथ भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का भी एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। और दोस्तों इस मीटिंग में सर्गे लेवरोव के तरफ से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के तैयारी को भी आगे बढ़ाया गया। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे में आ सकता है और इंडो रशियन समिट जो पिछले साल नहीं हुआ उसे संपूर्ण किया जा सकता है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनका मुलाकात होगा, तो वहीं पे दोनों देशों के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण पेंडिंग पड़े हुए डीलों को भी संपूर्ण किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसे ही डीलों में पिछले साल के 33 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों इन 33 एयरक्राफ्टों में 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये जो 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा जा रहा है, असल में ये भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैन्युफैक्चर करने का इरादा भी रखा जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा रशिया से टोटल 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है, जिनमें से कई सारे एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली रॉ मटेरियल के मदद से भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, जबकि कई सारे ऐसे भी एयरक्राफ्ट है जिसे भारत में असेंबल किया गया है। और अब भारत 12 सुखोई 30 MKI के किट को हासिल करना चाहता है ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया जा सके। दूसरी तरफ जो 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों का बात कहा जा रहा है, ये असल में ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट है जो सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया तो गया था, लेकिन कभी उसका एयरफ्रेम का इस्तेमाल नहीं किया गया। अनयूज्ड ये पुराने एयरक्राफ्टों को पूरी अपग्रेड करते हुए इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के रूप में तब्दील किया जाएगा और संभावित इसे इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले एग्जिस्टिंग MiG-29 UPG के कैटेगरी में ही अपग्रेड किया जाए। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को सोवियत यूनियन के जमाने में बनाने के बाद इसे कभी फ्लाई नहीं किया गया और बीते कई सालों से इसे रशिया में स्थित मिग के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ही रखा हुआ है। अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों में पूरी तब्दीली किया जाएगा और नया इंजन, एवियोनिक्स और रडार्स के अलावा इसमें अन्य आधुनिक फीचर्स को भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों की डिलीवरी एक तरीके से देखें तो रशिया को फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी बड़ा मदद कर सकता है, क्योंकि इस टेंडर में रशिया की तरफ से भारत को जो फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है उनमें सुखोई 35 असल में सुखोई 30 MKI के बेस पे बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि दूसरी तरफ MiG-35 असल में MiG-29 के बेस पे बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसे में अगर MiG-29 एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से भारी भरकम अपग्रेड करते हुए MiG-35 के तर्ज पे इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाता है, तो एक तरीके से रशिया के लिए ये काफी पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं के बारे में रशिया को जानने का मौका भी मिलेगा और साथ में इंडियन एयरफोर्स को भी नया अपग्रेडेड मिग फाइटर एयरक्राफ्टों के काबिलियतों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। कुल मिला के रशिया खाली भारत के ये 33 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को हासिल करने के तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बल्कि इसके साथ साथ 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के $multi-billion के डील को भी हासिल करना चाहता है। इवन दोस्तों माना तो यह भी जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान कई सारे अन्य मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हो सकता है, जिनमें कुछ रीजनल और इंटरनेशनल इशू के अलावा अफगानिस्तान के इशू और भारत के साथ पेंडिंग पड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डील जैसे कि KA-2260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डील। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।